हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में। तो आज हम बताएंगे 10वीं कक्षा विज्ञान का प्रैक्टिकल भरना किस तरह से भरना है। ठीक है, ये हमारा है किताब और यह है कॉपी। ठीक है, किताब को हम जैसे पलट रहे हैं वैसे आपको ही पलटना है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रायोगिक का विषय सूची कुछ दिया हुआ है और कॉपी को पलटना है। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, वर्ग, रोल नंबर, छात्र छात्रा का नाम, क्रमांक, सेक्शन ये भराएगा। ठीक, सिग्नेचर यहाँ होगा प्रधानाध्यापक का, ये आप अपना करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइए प्रयोग का नाम, ठीक है, तिथि, पृष्ठ संख्या, अध्यापक का हस्ताक्षर और टिप्पणियाँ वो अपना सर करेंगे, है ना। किस प्रकार से नंबर देंगे वो सर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरण एवं उनके उपयोग। ठीक, तो 2 एक्सपेरिमेंट 3 4 5, ठीक, यानी कि 6 दिया। मन है तो आप 5 भी बना सकते हैं, नहीं तो 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यह है फिजिक्स का और यह है बायोलॉजी का, तीनों का इसमें बनाना। ठीक, आप कहिएगा सर कैसे बनाना है, तो चलिए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग का नाम, ठीक है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी मालूम करना। ठीक, आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण में जो यहाँ पर लिखाएगा, जैसे कि आप देखिए, आप कहिएगा कि सर कहाँ से लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट संख्या 1 और उल्टाना है ना, यहाँ से है। ठीक, एक्सपेरिमेंट संख्या 1, ठीक है, मिल गया। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। आवश्यकता उपकरण है, आवश्यकता उपकरण लिख लिए। उसके बाद देखिए सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, सिद्धांत में लिखा है हाइड्रोनियम आयनों का सांद्रता मोल लीटर प्रति घन द्वारा, यानी कि उस प्रकार से भरा रहेगा। ठीक, आपको भरना है। उसके बाद प्रयोग विधि, इसका किस प्रकार से आप प्रयोग किया है ना, तो प्रयोग विधि यहाँ पर भी मिलेगा, प्रयोग विधि यहाँ भरना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज उल्टाएंगे। ठीक, यदि कोई डायग्राम रहेगा तो इधर बनाना, ठीक, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रेक्षण है। ठीक, तो प्रेक्षण यहाँ पर भी मिल रहा है। प्रेक्षण में वस्तु का नाम, दर्पण तथा पर्दे के बीच की फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण की माध्यम फोकस दूरी। ठीक, इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद अंत में रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, उसके बाद परिणाम को देखना। ठीक है, परिणाम आ गया यहाँ पर, परिणाम पूरा लिख दिए। सावधानियाँ भी बरतना आपको, है ना, सावधानियाँ मिल जाएगा सर, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको मिल रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, तो सावधानी यहाँ लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट को हम उल्टाते हैं, है ना। देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट में सेम वही प्रक्रिया है। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी सेम वही प्रक्रिया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ से हो गया, आपके बुक में कुछ अलग प्रकार का होगा और आपका बुक का प्रकाशन भी अलग हो सकता है, लेकिन सारा चीज़ यही रहेगा, है ना। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट में वही आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, उसके बाद है प्रेक्षण, परिणाम और सावधानी। ठीक, ये हमारा फिजिक्स का था। ठीक, उसके बाद अब हम बताते हैं रसायन शास्त्र का। ठीक है, केमिस्ट्री, देखिए ये केमिस्ट्री का है और यहाँ भी आपको वैसा ही करना, प्रयोग का नाम, तिथि, पृष्ठ, अध्यापक का सिग्नेचर, टिप्पणियाँ इत्यादि को। ठीक, उसके बाद हम चले आते हैं रसायन शास्त्र में, शायद रसायन शास्त्र का ही था ना। ठीक है, यहाँ पर रसायन शास्त्र का भरा हुआ आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, प्रेक्षण और सावधानी। ठीक, इसी प्रकार से सभी भराएगा ना। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी को अभी नहीं भरे हैं, बायोलॉजी को हम भर कर क्लियर कर लेंगे और आप लोग इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।